हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो है आपका, आप ये देख रहे हैं पैरा जंबल। किस तरीके से हमें बनाना है और इसको सॉल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसमें आपको 6 नहीं 7 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, पहले अभी तक 6 स्टेटमेंट आता है, 7 स्टेटमेंट दे दिया है। ध्यान देना है कौन सा स्टेटमेंट पहले होगा, हम सब वन बाय वन पढ़ लेते हैं। पहला है नथिंग लास्ट फॉर एवर, दूसरा है देयर आर ऑल्सो न्यूमरस नॉन गवर्नमेंट एडेड institutes that give elder health care. Life moves fast, leaving age and grace behind. Therefore, there are various government and run organizations that provide elder health care services. Senior citizens have special needs and requirements. As they say, as we grow in age, you grow in human being, and people around start showing their true colors. Sometimes immediate family members are not able to give home health to elderly. ठीक है, ये एल्डर के बारे में बताया हुआ है आपको। सबसे पहला 6 स्टेटमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? नाउ पूछ कह रहा है कि नो और सर नथिंग लास्ट फॉर एवर, क्या होना चाहिए? तो इसमें सभी पहला सेंटेंस कौन होना चाहिए? तो इसमें आप पढ़ेंगे, आपको मैंने बोला था पहले भी कि जो सिंपल प्लेन सेंटेंस हो। प्लेन सेंटेंस का मतलब है जिसमें कोई भी देयरफॉर, हाउएवर, दैट, दिस, देन आपका सम, ठीक है, एज, समटाइम्स, इस तरह के जो भी वर्ड आपको मिले सिंपली वो वर्ड नहीं होगा, या हाउएवर लिखा हो। ठीक है, इस तरह का वर्ड से जो भी सेंटेंस शुरू होता है वो वर्ड आपको कंसीडर नहीं करना। जैसे यहाँ देयरफॉर ये नहीं होगा। ठीक है, सीनियर स्टूडेंट्स हैव स्पेशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, ये हो सकता है सिंगल लाइन में। एज ये नहीं होगा। समटाइम्स देखिए कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये और ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, देयर भी नहीं होगा। या पूरा पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सीनियर सिटीजन्स हैव स्पेशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये हो भी सकता है। अब यही बचे लाइफ मूव्स फास्ट, लिविंग एज एंड ग्रेस बिहाइंड। 2 सेंटेंस है, नथिंग लास्ट फॉर एवर, ये भी बेसिकली पहला सेंटेंस में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको ये सोचना है, अब जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा होगा मीनिंग क्या है, कि कुछ भी नहीं रहता। ये गवर्नमेंट का बता रहा है कि एडेड इंस्टीट्यूट से जहाँ एल्डर को हेल्थ केयर मिल रहा है, और लाइफ है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और फिर बता रहा है सीनियर को सिटीजन को ऐसा नीड होता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नीड होता है सीनियर सिटीजन को, जैसे उम्र बढ़ता है तो उनको रिक्वायरमेंट होती है और घर वाले आदमी उनको समय नहीं दे पाते। ये मतलब ये 6-7 सेंटेंस ऐसे होते हैं। तो पहला सेंटेंस कौन सा होगा? आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ही मिला। लाइफ मोस्ट फास्ट, लिविंग एज एंड ग्रेस बिहाइंड। मूवमेंट की बात कर रहा है, उससे पहले ये आ जाएगा नथिंग लास्ट फॉर एवर, तब उसके बाद ये बताएगा कि मूव लाइफ जो है जल्दी जल्दी भाग रहा है। ठीक है, और सीनियर सिटीजन उसके बाद की बात आएगी। लाइफ शुरू होगा तब तो सीनियर सिटीजन आएगा। ठीक है, पहले बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, तब तो लाइफ सीनियर सिटीजन आएगा। तो पहला हो जाएगा नथिंग लास्ट फॉर एवर। फिर सी हो जाएगा लाइफ मूव्स फास्ट, लिविंग एज एंड ग्रेस बिहाइंड। पढ़िए ध्यान से, एज उम्र की बात कर दी। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? एज दे से एज यू ग्रो, एज दे से एज यू ग्रो। देखिए लिविंग एज, ध्यान से पढ़िए। एज दे से एज यू ग्रो इन एज, ह्यूमन बीइंग्स एंड पीपल स्टार्ट शोइंग ट्रू कलर्स। ग्रो इन एज, फास्ट मूविंग एज, पकड़िए, सेंटेंस पकड़ने की कोशिश करिए। क्या है? लिविंग एज, एज यू ग्रो इन एज। क्लियर हो रहा है? आप वर्डिंग पकड़िए। एक सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस से लिंक करने का तरीका कॉमन वर्ड पकड़ना। क्या पकड़ना? कॉमन वर्ड पकड़िए आप। ठीक है, लिविंग एज है, ग्रोइंग इन एज है, मिल गया आपको, एफ हो गया। उसके बाद आइए, फिर बोलता है कि बूढ़ा होने मतलब ग्रो इन एज होगा तो उसको नीड चाहिए। फिर बोलता है सीनियर सिटीजन्स हैव स्पेशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। किसकी बात कर रहा हूँ? जब ग्रो कर रहा है एज में तो आदमी अपना रंग दिखाना चालू करता है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात करने लगा वो फिर बाद में। तो यहाँ आपको ई उससे कनेक्टिंग लाइन मिलेगा। उसके बाद बोलता है समटाइम्स इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। ये किसके बोला कि
अभी बोल रहा है कि स्पेशल नीड चाहिए और उसका रिक्वायरमेंट होता है जो कि उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स नहीं दे पाते हैं टू गिव होम हेल्प टू एल्डरली। ये मैचिंग हो गया इससे। ई के बाद जी आ जाएगा, जी के बाद क्या आ जाएगा, देयरफॉर। इसीलिए बहुत सारे देयरफॉर देयर आर वेरियस गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। क्या है, होम हेल्थ, ध्यान से पढ़िए। फिर क्या हुआ, हेल्थ केयर, मिल गया ना मैचिंग लाइन। मैचिंग वर्ड आपको खाली पकड़ना है, यहाँ डी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए 7 में, सॉरी अब क्या एक ही बचा ना, बी आ जाएगा, देयर आल्सो है, ठीक है। इसके साथ सपोर्टिंग में देखिए, सपोर्टिंग में क्या डाला, आल्सो सपोर्टिंग में आगे आल्सो न्यूमरस गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स दैट प्रोवाइड गिव एल्डर हेल्थ केयर। यहाँ पे हेल्थ केयर की बात हो रहा है, बट इसको हम सेकंड मतलब इसको हम 6th पे नहीं रख सकते थे बी को, क्योंकि एक शब्द था आल्सो, इसलिए बी। इस तरीके से आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। मुझे आशा है कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हुआ होगा। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।